ये स्मोकी मेकअप करने में आपको सिर्फ लगेंगे 5 मिनट। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे आसान तरीका स्मोकी आई मेकअप का। और अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ जवेरिया और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैं आज यूज़ कर रही हूँ निक्स का मॉडर्न ड्रीमर पैलेट। मैंने अपनी आईलिड को प्रिपेयर कर लिया है कंसीलर लगाकर, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ इस पैलेट से ये वाला पीचिश शेड, और इसको मैं अपनी आईज़ के ऊपर लगा रही हूँ एंगल शेडर ब्रश से। इस शेड को मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ, और क्रीज से लेकर उससे थोड़ा सा ऊपर तक इसको मैं इस ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आपने जो है ब्लेंडिंग करते वक्त ब्रश के ऊपर अपना प्रेशर बहुत हल्का रखना है, इससे आपकी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाएगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाशमी का ये वाला काजल, क्योंकि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है और ये इजीली स्मज भी हो जाता है। इसको पहले तो मैं अपने आइज़ के अंदर अप्लाई करी हूँ, क्योंकि स्मोकी लुक है और आँखों में काजल ना लगाया जाए तो फिर लुक का मज़ा नहीं आता। इसको आँखों के अंदर लगाने के बाद मैं अपने आईलिड के ऊपर सॉकेट एरिया पे भी इसको लगा लूँगी। सॉकेट एरिया हमारा क्रीज से नीचे वाला एरिया होता है। मैं उसके ऊपर ये ब्लैक काजल लगा लूँगी और फिर इस काजल को ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो कोई और काजल पेंसिल भी ले सकते हैं, लेकिन आपने जो है जेल काजल पेंसिल नहीं लेनी, क्योंकि उसको फिर आपको ब्लेंड करने में मुश्किल होगी। स्मज काजल पेंसिल लीजिएगा जो इजीली स्मज हो जाए, ब्लेंड हो जाए। स्मज प्रूफ मत लीजिएगा। अब इस काजल को ब्लेंड करने की बारी है। यहाँ पर मैंने छोटा सा टेपर्ड ब्रश लिया है। टेपर्ड ब्रश जो है ब्लेंडिंग ब्रश से थोड़ा सा छोटा होता है और आपको स्मॉल एरिया से ब्लेंडिंग करने में उससे आसानी रहती है। तो मैंने यहाँ पर टेपर्ड ब्रश लिया है और मैं काजल के ऊपर वाले एजेस को बाहर की तरफ, मतलब क्रीज की तरफ लेकर जा रही हूँ ब्लेंड करते हुए। अब मैं इस काजल को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आपने बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। काजल के जो कॉर्नर्स हैं ऊपर वाले, जो हमारे क्रीज की तरफ एरिया है, उसको ट्रांजिशन शेड के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। ऐसा बिल्कुल ना लगे कि आपने काजल अलग लगाया था और शेड अलग लगाया था। यहाँ पर मेरी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये प्रीटी बाय फ्लोरमल का ब्लैक शेड लेकर अपने ब्लैक वाले एरिया के ऊपर इसको टैप कर रही हूँ। टैपिंग मोशन में जब भी आप शेड लगाएंगे तो आपका शेड डार्क दिखेगा। जब हमें शेड को ब्लेंड करना होता है, मतलब हमें थोड़ा लाइट शेड चाहिए और फैला हुआ चाहिए। लेकिन अगर आपने एक शेड को कहीं बहुत ज़्यादा दिखाना है, डार्क दिखाना है, तो आपने उसको टैपिंग मोशन में लगाना है। इसलिए मैंने ब्लैक शेड लगाया था टैपिंग मोशन में, और उसके बाद मैंने उसके एजेस को ब्लेंड कर लिया। अब मैं कर लूँगी अपने ब्रो बोन और आइज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एंजल हार्ट हाइलाइटर बाय मेकअप रेवोल्यूशन, और इसको मैं लगा रही हूँ इस टेपर्ड ब्रश की मदद से। पहले मैं ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी और फिर मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। और ध्यान रहे कि इनर कॉर्नर पे जो शेड लगाएं उसको भी अंदर वाले ब्लैक शेड के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब बारी आ जाती है लोअर लैश लाइन की। मैंने सेम वही पीच शेड लिया है, और जो काजल मेरी आइज़ के नीचे वाले हिस्से के ऊपर आ गया था, मैं उसी को स्मच कर रही हूँ इस छोटे से ब्रश के साथ। मैंने एक्स्ट्रा कोई भी ब्लैक शेड नहीं लिया है इस ब्रश के ऊपर, बस मैं उसी काजल को स्मच कर रही हूँ इस छोटे से ब्रश की मदद से। अब मैं वही पीच कलर का शेड ले रही हूँ और इस छोटे से ब्रश की मदद से दोबारा मैं जो है अपने नीचे वाले लैश लाइन के ऊपर ये पीच शेड लगा रही हूँ, ताकि मेरा बैलेंस लुक आ जाए। ऊपर की जो ट्रांजिशन है वो ही नीचे मेरी दिख रही हो, और साथ ही ये शेड लगाकर मैं इसी स्मॉल ब्रश के साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ। अब मैं कर लूँगी मस्कारा अपनी ऊपर और नीचे वाली लैशेस पे। मैं हमेशा मस्कारा पहले करती हूँ लैशेस लगाने से पहले, क्योंकि जो है इससे आपकी फॉल्स लैशेस ख़राब नहीं होती और आप उनको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं ईजीली विदाउट क्लीनिंग। इस लुक में मुझे लैशेस लगानी नहीं थी, क्योंकि ट्यूटोरियल बिगनर फ्रेंडली था, लेकिन मेरी लैशेस बहुत ही कम हैं और बहुत ही कम दिखती हैं, तो फिर मैंने बाद में लैशेस लगाई हैं, और ये रहा फाइनल लुक। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। मैं सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और साथ में मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी होंगे, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी मेकअप से रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ट्यूटोरियल के साथ।